कैसे हैं सभी? आई होप सभी ठीक होंगे। जैसे कि आपको पता है हम फिज़िक्स को कवर कर रहे हैं, फिज़िक्स की 12th क्लास को बेसिकली कवर कर रहे हैं और जिसके अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं और आज आपका लेक्चर नंबर है 14, राइट। और आज का टॉपिक है मिक्स ग्रुपिंग्स ऑफ सेल। क्या है? मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल। सेल को हमने कैसी ग्रुपिंग करनी है? आज हमने मिक्स ग्रुपिंग करनी है सेल की, राइट। तो हमने अब दो टॉपिक इसी से रिलेटेड कर ली हैं। एक हमने पढ़ा था सेल्स इन सीरीज, सेल कैसे थे आपके सीरीज में थे, और दूसरे क्या थे, सेल्स इन पैरेलल। और सीरीज और पैरेलल और मिक्स ग्रुपिंग कैसी होती है वो हमने पढ़ा था लेक्चर नंबर 11, लेक्चर नंबर 12 और लेक्चर नंबर 13। 3 लेक्चर हो गए और इसी से रिलेटेड आपका आज लेक्चर नंबर कौन सा है, 14 है। मैंने बिल्कुल शॉर्ट वीडियोस रखी हुई हैं ताकि आप एक एक करके टॉपिक आप समझ सको अलग अलग से, जिसमें आपको प्रॉब्लम रहे, ठीक है। और आज लेक्चर नंबर 14 में आप मिक्स ग्रुपिंग करेंगे। आपके सेल्स सीरीज में भी होंगे और पैरेलल में भी होंगे। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, टेक्निकल मंडोत्रा जी चैनल को, टीएम को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर करना है और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना। प्लस व्हाट यू हैव टू डू, आप सब्सक्राइब करने के बाद चैनल को जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना, ठीक है, फाइन। तो लेक्चर को शुरू करते हैं। आज क्या है आपका मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, फाइन। तो मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे। आई होप अभी दिख रहा होगा तुम लोगों को। वीडियो को एटलीस्ट आप कितनी रेंज में देखोगे, 240p या 360, फाइन। 144 पे कोई नहीं देखेगा, 144 पे आपको प्रॉब्लम आएगी, समझ कुछ नहीं आएगी, ठीक है, दिखेगा नहीं अच्छे से। ओके, तो मिक्स ग्रुपिंग कर रहे हैं हम आज। मिक्स ग्रुपिंग में क्या होता है, हमने याद करो तुम लोग, हमने जो सीरीज पढ़ा था, सीरीज में सेल्स जोड़े थे, तो सारे सेल कितने नंबर ऑफ सेल्स जोड़े थे हमने, n नंबर ऑफ सेल्स। और जब पैरेलल में जोड़े थे तो कितने नंबर ऑफ सेल्स जोड़े थे हमने, m नंबर ऑफ सेल्स। क्यों ऐसा किया था, एक को n लिया था एक को m, वो आज आपको पता चल जाएगा। तो ये मान लो आपके सेल्स कैसे जुड़े हुए हैं, आपके सीरीज में जुड़े हुए हैं और सभी का EMF कितना है, E है। कितने नंबर ऑफ सीरीज में सेल जोड़े हुए हैं आपने, n नंबर ऑफ सेल्स। और देखो जी कम्बिनेशन आपने कैसा की हो, पैरेलल में भी लगाए हुए हैं कुछ सेल्स, और पैरेलल में कितने सेल्स जोड़े हुए हैं, ऐसे करके आपने बहुत सारे सेल्स जोड़े हुए हैं। कितने जोड़े हुए हैं आपने, ऐसे ही सीरीज की एक लाइन ऐसी जोड़ी होगी, एक ऐसी जोड़ी है, एक ऐसी जोड़ी है। कितने 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 जोड़े हुए हैं आपने, m नंबर ऑफ सेल्स। कितनी ऐसे लाइनें बनाई हुई हैं आपने, m नंबर्स। देखो यहाँ पे अब मैं जो लिखा हुआ है ये आप, और ये आपको पता ही है, जब हम सारे सेल्स को जोड़ देते हैं तो भाई क्यों जोड़ते हैं, ताकि हमें करंट मिले। और करंट किसके क्रॉस चाहिए, हमें एक रजिस्टर के अंदर करंट चाहिए होता है उसका काम करवाने के लिए। रजिस्टर आपका बल्ब भी हो सकता है, रेफ्रिजरेटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, फाइन। ओके, तो टॉपिक पे आते हैं। तो क्या है क्या नहीं, थ्योरी में क्या लिखा हुआ है ये समझ लो, है ना। मान लो आपके जो रेजिस्टेंस ऑफ सेल्स कनेक्टेड इन, है ना, रेजिस्टेंस ऑफ जो सेल्स हैं जो किस में कनेक्टेड, आपके सीरीज में। कितने सेल्स कनेक्टेड थे सीरीज में, बताओ मुझे, n नंबर ऑफ सेल्स कनेक्टेड थे ना, कितने थे, n नंबर ऑफ सेल्स। तो इन सभी का आप सीरीज में क्या करते हो, ऐड करते हो। जो कैसे ऐड किया, अगर नहीं समझ आ रही है तो पिछली वीडियो देख लो, पिछली कौन कौन सी, 12th एंड 14th वीडियो देख लो, कैसे हमें ऐड करते थे। वो सारा कॉन्सेप्ट है, इसमें मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा, आपको वो वीडियो देखनी पड़ेगी। तो सीरीज में आपको पता है कितना टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस आता है आपका, NR आता है। और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस आपका पैरेलल के केस में कितना आता था, बताओ मुझे, m नंबर ऑफ सेल्स है ना। और m नंबर ऑफ सेल्स, इसको ध्यान से समझना। देखो यहाँ पे मैं सर्किट बनाता हूँ, आपको सर्किट से ज़्यादा समझ आएगा। पहले तो सर्किट आपका ऐसे था, ठीक है, और एक लाइन ऐसी n नंबर ऑफ जुड़ी हुई है, एक n नंबर ऑफ ऐसी जुड़ी हुई है, एक n नंबर ऑफ ऐसी जुड़ी हुई है, इस तरह से जुड़ी हुई है। अब जो आपकी सीरीज में जुड़ी हुई उसको हमने रिड्यूस कर दिया, कैसे, एक सेल में बना दिया ऐसे करके, इसको भी, इसको भी। और जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आया वो कितना आया आपका, NR। इसका आया वो भी NR, इसका भी कितना आया, NR। और ऐसे करके कितने रजिस्टर जोड़े हुए हैं आपने, सॉरी कितने सेल्स जोड़े हुए हैं, m नंबर ऑफ सेल्स जोड़े हुए हैं। कितने जोड़े हुए हैं आपने, m नंबर ऑफ सेल्स जोड़े हुए हैं। और एक्सटर्नल में क्या लगाया हुआ आपने, एक एक्सटर्नल रजिस्टर लगाया हुआ है, ठीक है। अब समझो, तो जब आपने
क्या किया है, एन आर रजिस्टेंस इसका है पैरेलल में, इसका भी एन आर है, इसका भी एन आर है, तो एन आर रजिस्टर्स आपके पैरेलल में लगे हुए हैं, है ना। तो मुझे बताओ, अगर मुझे टोटल इंटरनल रजिस्टेंस निकालना होगा तो क्या हो जाएगा बताओ, इसका भी कितना है एन आर प्लस 1/n आर, पैरेलल का केस है ना, तो ऐसे चलता रहेगा, कितने टाइम तक चलेगा, m नंबर ऑफ टाइम्स ऐसे करके चलेगा, आपका ऐड होगा ये, ठीक है। जैसे ही आपने इसको ऐड किया तो मुझे बताओ क्या हो जाएगा, m/n आर, एन आर तो था ही, कॉमन ले लिया, जो मैंने पहले भी समझाया हो, चलो एक बार फिर से बता देता हूँ। देखो एन आर तो आपका क्या आ जाएगा कॉमन, अंदर क्या बचेगा 1 + 1 + 1 + so on अप टू m। अब यहाँ पे ऊपर m क्यों लिख दिया, आपको पता है 1 + 1 करें तो 2 होता है, 1 + 1 1, 3 बार प्लस करें तो कितना आता है 3 आता है, 4 बार 1 को प्लस करें तो कितना आता है 4 आता है। अगर m नंबर ऑफ टाइम्स प्लस करेंगे तो कितना आएगा, m आएगा, तो किसके बराबर हो जाएगा आपका ये m/n/r हो जाएगा, कितना हो जाएगा m/n/r हो जाएगा। और मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। तो ये किसके बराबर है आपका, ये है आपका पैरेलल का केस है ना, तो 1/rp। तो आपको चाहिए क्या, 1/rp नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए rp चाहिए, तो rp कितना हो जाएगा बताओ मुझे, डिसिम्प्लाई rp कितना हो जाएगा, रेसिप्रोकल ले लो तो कितना आ जाएगा nr/m, ठीक है। इसको आगे लिखा होगा वो समझ आएंगे आप, मैंने यहाँ पे समझा दिया ताकि आसानी से आपको पता चल जाए, ठीक है फाइन। ये आपको नोट्स में ऐसे ही मिल जाएगा। अब देखो वही चीज़ जो मैंने वहाँ पे लिखी कैसे आ गया, जो rp = n/rm पता चल गया, मैंने ये भी समझा दिया, ठीक है। अब ये आपको किसका रेजिस्टेंस मिला, ये टोटल रेजिस्टेंस मिला है आपको सेल्स का, इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। जब मिक्स ग्रुपिंग होती है तो आपको कितना मिला है, इतना रेजिस्टेंस मिला है। स्टेप सेम है, तीसरा केस करवा रहा हूँ आज, ये तीसरा भी सेम ही है। फिर हम क्या करते थे बताओ, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करते थे, कैसे आता था बताओ, देखो ऐसे होता था ना, देखो अब ये टोटल रेजिस्टेंस कितना आ चुका है आपका एन आर, मैं अच्छे से बनाता हूँ, देखिए जूम कर देता हूँ ताकि अच्छे से पता चले। देखो आपके पास बचा क्या, एक रजिस्टर ये, और यहाँ पे क्या लगा हुआ था कैपिटल R, ये कितना है आपका nr/m, यही आया। अब ये रजिस्टर और ये रजिस्टर कैसे लगे हुए हैं आपके सीरीज में, कैसे लगे हुए हैं सीरीज में लगे थे, तो आपके पास क्या हो जाएगा, दोनों ऐड कर देंगे हम, कैपिटल R + rp हो जाएगा, ठीक है। जैसे इनको R ऐड करोगे, rp कितना आपका nr/m है, तो इसकी वैल्यू मैंने डाल दी, ये इक्वेशन नंबर कौन सी होगी, फर्स्ट होगी। अब देखो टोटल ईएमएफ की बात करनी हो, आपके सेल सीरीज में भी है और पैरेलल में भी है। सीरीज में जब थे तो बस सीरीज में आपको पता ना ईएमएफ सारा ऐड हो जाता है, तो ऐसे करके थे, देखो मैं समझाता हूँ, देखो इस पेज पे आ जाओ, ये देखो सारे सीरीज में था, तो इन सभी जो सेल्स का ईएमएफ क्या हो गया, ऐड हो गया, कितना आ गया Ne, इसका भी कितना आ गया Ne, इसका भी कितना आ गया Ne, इसका भी कितना आ गया Ne। और पैरेलल में आपको पता है ईएमएफ क्या रहता है, सेम रहता है। सेम कैसा रहेगा, कितना है, एक सेल का कितना है Ne, दूसरे सेल का कितना है Ne, तो जितना एक सेल का होता है उतना ही पैरेलल में पूरे सर्किट के अंदर रहता है, मीन्स इस पूरे सर्किट का ईएमएफ कितना होगा Ne होगा, कितना होगा Ne। तो टोटल आपका ईएमएफ कितना हो जाएगा Ne हो जाएगा, कितना हो जाएगा Ne हो जाएगा। अगर आपको रेड से नहीं पता चल रहा है तो मैं ब्लू के साथ लिख देता हूँ आपके लिए, कितना हो जाएगा Ne, फाइन। ये इक्वेशन कौन सी होगी, सेकंड। तो आपको पता है ओम्स लॉ के मुताबिक आपको पता है V = क्या होता है, IR होता है, कितना होता है IR होता है, राइट। और यही चीज़ को हम यूज़ करते हुए बढ़ेंगे आगे। देखिए तो मैं करंट कैसे लिख सकता हूँ, देखो ये बहुत ईजी का है चीज़। तो करंट कैसे लिख सकते हैं हम, करंट = क्या होता है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस होता है, मानते हो बात को। तो वोल्टेज इस केस में हमारे पास कितनी आई है, मुझे ये बताओ तुम लोग, वोल्टेज कितनी आई थी, Ne आई थी, है ना। ईएमएफ कितना आया था Ne, और रेजिस्टेंस कितना है R + nr/m आया। सॉल्व करो इसको तो क्या हो जाएगा, ये m इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा आपके पास Rm + nr/m, और ऊपर क्या है आपका Ne, m ऊपर चला जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा बताओ Me, देखो क्या आ जाएगा
क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे एम एम एन ई, नीचे क्या है एम आर अपॉन एन आर, यहाँ पे करेक्शन कर लो, ठीक है, यहाँ पे एम है, ठीक है, एम आर प्लस एन आर है, ठीक है, मैं लिख दूँ यहाँ पे, चलो लिख देता हूँ आपको ताकि प्रॉब्लम ना आए। एक सेकेंड, देखो क्या बताया मैंने, क्या है आपका, क्या बनेगा, आई इक्वल्स टू, ये चीज़ लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, ये चीज़ इधर लिख रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा एम एन ई अपॉन एम आर प्लस एन आर हो जाएगा। ओके फाइन, ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ पे मैंने साइड पे समझा भी दिया कैसे होता है कैसे नहीं होता है, ठीक है, तो मैं इसको अलग कर देता हूँ, सेपरेट कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए हमें कौन सी चीज़ पढ़नी है कौन सी नहीं, ठीक है, ये तो मैंने समझाया रफ में, इस तरफ वाला, ठीक है, ओके फाइन। तो जैसे ही हमारे पास ये फार्मूला आ गया, बाकी पता हम केस करते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक केस बनेगा, इसका मैं प्रूफ नहीं करवाऊंगा कैसे होता है, बस आपने ये बात याद रखनी है यहाँ पे, ठीक है। अगर किसी को प्रूफ चाहिए होगा कि बहुत मुझे समझना ही समझना है, तो आप रेफरेंस बुक को यूज़ कर लेना, अगर वहाँ से भी नहीं समझ आएगी फिर मैं आपको अलग से वीडियो बना के समझा दूंगा, पूछ लेना तब मुझे, ठीक है। तो देखो हम, आपको पता है ना, वहाँ पे हम मैक्सिमम है मिनिमम करंट देखते थे, कब आता है कब नहीं आता, जो 2 केस किए थे हमने, याद करो, नहीं कि आ रहा है तो एक बार नोटबुक खोलो अपनी फिर देखो। तो क्या पढ़ा यहाँ पे हमने, यहाँ पे भी देखना है मैक्सिमम करंट कब होता है, कि आपका जो मैक्सिमम करंट है वो कब होता है। तो वो देखो मैक्सिमम करंट यहाँ पे जब आपकी मिक्स ग्रुपिंग होती है, तो मैक्सिमम करंट कब आता है, जब आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस किसके इक्वल हो जाए, इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए, तब हमें क्या मिलता है, मैक्सिमम करंट मिलता है। तो आपको पता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है, आर है, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आया था, आर एन आर अपॉन एम आया था। मीन्स अगर एम को आप इधर भेज दो तो क्या कंडीशन बन जाएगी आपकी, एम आर इक्वल्स टू एन आर, ये कंडीशन बन जाएगी। और ये कंडीशन होती है आपकी किसकी भी, जब आपको अगर मैक्सिमम करंट चाहिए, फॉर मैक्सिमम करंट फ्रॉम द मिक्स ग्रुपिंग योर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल टू द किसके, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल्स, ठीक है, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। और इसी के साथ ये वाला आपका सब यूनिट खत्म होता है। अब आपका नेक्स्ट सब यूनिट जो शुरू होगा वो होगा आपका सेकंड सब यूनिट करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, जिसके अंदर हम जॉल्स लॉ ऑफ इफेक्ट पढ़ेंगे। तो ठीक है, ये 10th में आपने पढ़ा होगा, तो आप एक बार इसको खुद अपने एंड से रिवाइज करके आना नेक्स्ट लेक्चर में, फाइन, फिर आपको आसानी से समझ आ जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए लेक्चर को यहीं पे बाइंड अप करते हैं। अगर आपको वीडियो को अच्छी लगी है, समझ आई है, तो लाइक कर दो, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी फर्दर लेक्चर्स बनाने की। प्लस चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करना है आज 3 चीज़ें। आपने 3 चीज़ें क्या कमेंट करनी है, मैक्सिमम करंट सीरीज में, पैरेलल में, एंड तीसरा कौन सा, मिक्स ग्रुपिंग में कब मिलता है, ये आपने बताना है। तीनों चीज़ें मुझे आपने कमेंट सेक्शन में बतानी है, सीरीज में, पैरेलल में और मिक्स ग्रुपिंग में मैक्सिमम करंट कब मिलता है। ये आज का आपका होमवर्क है, यू हैव टू कमेंट इन योर कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो आज के लिए लेक्चर यहीं पे रखते हैं, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।